जंग रोकने के लिए रूस यूक्रेन में बातचीत शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की की चिट्ठी पर पुतिन भड़क गए हैं और ये कह दिया है कि जाकर कह दो कि बर्बाद कर दूंगा। पुतिन के बयान के बाद रूस की तरफ से परमाणु हमले की धमकी भी सामने आई है। तो ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता दें, इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत शुरू हुई है, लेकिन इस बातचीत से पहले जेलेंस्की की शर्तों को लेकर पुतिन का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया और ये स्टेटमेंट है कि जाकर कह दो कि मैं बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता दें। बातचीत से पहले रूस की परमाणु हमले वाली धमकी भी है, जिसमें कहा गया है कि अगर रूस पर खतरा मंडराता है तो फिर रूस परमाणु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हटेगा। रूस इंतजार नहीं करेगा कि उस पर पहले हमला किया जाए। साथ ही पुतिन ने यह भी कह दिया कि जाकर कह दीजिए कि मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। तो एक तरफ लगातार हमले जारी हैं, कीव, खार्किव समेत तमाम रूस शहर हैं जहां पर रूस हमला कर रहा है, और दूसरी तरफ इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच में बातचीत शुरू हुई है। इस बातचीत के पहले भी जो बयानों का सिलसिला है वो कठोर लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए किया गया है, कई सारे तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और एक तरफ इस्तांबुल में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि जेलेंस्की की तरफ से जब कहा गया कि बातचीत सीधे पुतिन से की जाए तो इस बातचीत से वो बचते नजर आए। और आज जंग का जब 34वां दिन है तो एक बड़ी जानकारी निकलकर यह सामने आ रही है कि पुतिन और रूस की तरफ से कहा गया है कि अगर यह युद्ध निर्णायक युद्ध की तरफ गया और रूस पर खतरा मंडराता है तो फिर परमाणु हमले का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बड़ी बात आई है निकलकर सामने। तो एक बार फिर हम आपको बता दें, रूस की तरफ से एक बड़ी धमकी दी गई है और यह धमकी जो है ये परमाणु हमले को लेकर है। रूस की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि अगर रूस पर खतरा मंडराता है तो फिर अपने देश की रक्षा के लिए, संप्रभुता के लिए वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। वो इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि कोई उस पर पहले हमला करे। हालांकि हम आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब रूस ने यह धमकी दी है। इससे पहले भी रूस ने कई बार परमाणु हमले की धमकी दी है। हाल फिलहाल में परमाणु पनडुब्बियां जो थी उसे भी उसने समंदर में उतारा था। तमाम यूरोपीय देशों के आसपास से वापस वो लौटी थी और यह कहा जा रहा था कि उनमें 16 ऐसी मिसाइलें हैं जो यूरोपियन कंट्रीज को निशाना बना सकती है, जिनके जद में पूरा यूरोप है। लेकिन अब उसके बाद एक कदम और आगे बढ़ते हुए यहां पर यह बड़ा बयान दिया गया जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर रूस पर खतरा मंडराता है तो फिर हम परमाणु बम का इस्तेमाल करेंगे। यह बड़ा बयान पुतिन और रूस की तरफ से। हालांकि पुतिन समय समय पर परमाणु बम की धमकी जो है वो दुनिया के तमाम देशों को देते आए हैं जब जब उन पर कहा गया कि उन पर खतरा है। लेकिन इन सब के बीच में दो बड़े बयान आज। एक बयान जहां पर पुतिन गरजते हैं और ये कहते हैं कि जाकर कह दो कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। इरपिन के मेयर का यह दावा है कि इरपिन को रूसी सैनिकों के कब्जे से आजाद करा लिया गया। यूक्रेन के एक और शहर को आजाद कराने का दावा किया गया है। कीव से 60 किलोमीटर दूर रोदिनटक्सकोयो में रूसी सैनिकों को 15 किलोमीटर पीछे धकेल दिया गया है। यूक्रेन में जारी जंग की यह हाहाकारी तस्वीर लवीव की है। लवीव के तेल डेपो पर गिरी है रूसी मिसाइल। मिसाइल गिरते ही तेल डेपो में धमाके के साथ आग लग गई। तस्वीरें देखिए, आग की लपटों के साथ धुएं का उठता काला गुबार। लवीव के तेल डेपो पर मिसाइल से हमला होते ही वहां मौजूद स्टाफ और दूसरे लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। जिस जगह पर लवीव का तेल डेपो है वहां रिहायशी इलाका भी है। हमले में 5 लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी गाइडेड मिसाइल ने लवीव रेडियो रिपेयर प्लांट और यूक्रेन के एक बड़े तेल डंप को तबाह कर दिया। रूस ने करीब 117 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। रूस के हमलों ने यूक्रेन के शहर शहर को बर्बाद कर दिया है। ये तस्वीर खार्किव के साल्त्विका जिले की है। साल्त्विका की इमारतें यहाँ की बर्बादी की दास्तां सुना रही हैं। जले हुए मकान, टूटी हुई खिड़कियां, कबाड़ हो चुकी कारें। खार्किव का ये शहर पहली नजर में भूतिया ठिकाना नजर आता है। दूर दूर तक लोग नजर नहीं आते क्योंकि ज्यादातर लोग शहर छोड़ चुके हैं। बूढ़े और असहाय जो लोग कहीं नहीं जा सकते थे, उन्होंने रूसी हमले से बचने के लिए बेसमेंट में ठिकाना बना लिया है। ये तस्वीर मारियोपोल की है। यूक्रेन का वो शहर
जिसने रूसी हमले में सबसे ज्यादा तबाही झेली है। तस्वीरें देखिए, किस तरह बहुमंजिला बिल्डिंग मलबे में तब्दील हो चुकी है। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में मारियोपोल की बर्बादी साफ नजर आ रही है। 5.5 लाख लोग कभी इस शहर में रहा करते थे, लेकिन आज यहाँ टूटी फूटी इमारतें नजर आती हैं। मारियोपोल पर रूस बड़े हमले कर रहा है। अस्पताल, स्कूल, थिएटर, हर वो जगह जहाँ पर शेल्टर बनाए गए थे, वहाँ बड़े हमले किए गए। अभी भी हजारों लोग मारियोपोल में फंसे हुए हैं। अब यूक्रेन के मशहूर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की तस्वीर देख लीजिए। जंग के पहले ही दिन 24 फरवरी को रूसी फौज ने चेर्नोबिल पर कब्जा कर लिया था। रेड फॉरेस्ट कहलाने वाला पूरा इलाका वीरान और बर्बाद नजर आ रहा है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी कब्जे से जुड़ी एक बेहद सनसनीखेज जानकारी सामने आई है। बताया जाता है कि परमाणु प्लांट पर कब्जे के बाद रूसी फौज बगैर किसी रेडिएशन सुरक्षा के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ घुस गए थे, जिससे रेडियो एक्टिव धूल कणों का गुबार छा गया। प्लांट से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रूसी फौज के लिए ये लापरवाही आत्मघाती हो सकती थी। लेकिन जंग के 33वें दिन की कहानी सिर्फ रूस की बर्बादी की कहानी नहीं है। इसमें एक सुनहरा अध्याय यूक्रेन जीजीविशा की भी है। कीव से 60 किलोमीटर दूर रुडनिट्स्कोई की तस्वीर देखिए। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेनी सशस्त्र फौज ने रूसी सैनिकों को यहां से पूरब की तरफ 15 किलोमीटर खदेड़कर इलाके को आजाद करा लिया। कीव पर कब्जे की कोशिश में मारियोपोल की तरह बर्बाद हुआ था इरपिन। इरपिन के विनाश की इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा था। इरपिन की लाइफलाइन इस ब्रिज को रूसी फौज ने अपने हमलों से धराशायी कर दिया था। रूसी हमलों से ऐसी अफरा तफरी मची कि लोग इरपिन छोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन जंग के 34वें दिन इरपिन से आई है एक अच्छी खबर। इरपिन के मेयर ने दावा किया है कि यूक्रेनी सैनिकों ने इरपिन को फिर से पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया है। टेलीग्राम पर वीडियो पोस्ट पर इरपिन के मेयर ने दावा किया कि कीव अब आजाद हो चुका है। हालांकि इरपिन के मेयर के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन मेयर को ये आशंका है कि रूसी फौज फिर पलटवार कर सकती है। यूक्रेन के शहर शहर तबाही की दास्तां कह रहे हैं। राजधानी कीव हो या यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, बर्बादी का मंजर यहाँ भी है। बेशक कीव अभी रूसी कब्जे से बचा हुआ है, लेकिन रूसी मिसाइल हर रोज विनाश का एक नया अध्याय यहाँ भी जोड़ रहा है। राजेश पवार के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। उधर कीव में रूसी फौज ने रिहायशी इलाकों में मोर्चेबंदी तेज कर दी है। ताजा हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजेश पवार। मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि डिप्लोमेसी साथ साथ चलती है और मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन जो अब हालात हैं मुझे नहीं लगता इसमें कुछ निकलेगा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद ये युद्ध बहुत लंबा खींचेगा, महीनों शायद साल से ऊपर चला जाए, ऐसा मुझे अब लग रहा है। 2 कारण है उसके। देखिए, जेलेंस्की के हाथ में कुछ ज्यादा नहीं है। अभी उसने बोला है हम कोई भी समझौता करेंगे तो उसको जो है हम लोगों में प्लेबिसाइट कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे लोगों से। ये अपने आप में होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक कुछ इलाका रूस के नीचे है वो बोलेंगे जो रूस के नीचे का इलाका है वहां प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, रूस को पहले बाहर निकलना पड़ेगा, जो अपने आप में नामुमकिन है। और लोग ज्यादातर यहाँ पे जो है, खासकर यंग लोग जो हैं, जब जिनसे मैंने बात की है, वो बोलते हैं कि अगर जेलेंस्की ने किसी तरह का सरेंडर किया या समझौता किया तो हम जेलेंस्की के हुक्म भी नहीं मानेंगे। हालात ये है ग्राउंड पे। और जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, देखिए रूस ने बोला है कि आपने हमें बॉयकॉट कर दिया है, आपने हमें ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो जो तेल और गैस आप हमसे खरीद रहे हैं, यूरोप को बोला है उसकी पेमेंट आप रूबल में कीजिए। लेकिन G7 देशों ने रूबल में पेमेंट करने से भी मना कर दिया है। तो दोनों लेवल्स पे, ग्राउंड लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे, दोनों जगह ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीजें मोर कॉम्प्लिकेट हो रही हैं आसान होने की बजाय। और मुझे लगता है ये युद्ध बहुत लंबा खींचने वाला है। मैं इस वक्त सोफिया स्क्वायर में हूं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये बोगदान का स्टैचू है। 1888 में बना था। कीव शहर की जो कल्चरल हेरिटेज है उसका हिस्सा है, एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है ये। और इसको बचाने के लिए अब आप देख पा रहे हैं पीछे कैसे उन्होंने पैनल्स लगा रहे हैं, अंदर भूसा भरा गया है, स्टैचू चारों तरफ मिट्टी लगाई गई है, सैंडबैग्स लगाए गए हैं, ताकि अगर बमबारी हो, मिसाइल का हमला हो या हवाई हमला हो या गोलाबारी हो तोप खाने की, अगर यहाँ इस इलाके में गिरती है, ये स्टैचू ना डैमेज हो, इसमें कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं पीछे अभी भी वर्कर्स इस पे काम कर रहे हैं इसको बचाने के लिए, ताकि युद्ध में
जो कल्चरल हेरिटेज है इस शहर का वो तबाह ना हो और उसको बचाया जा सके।